हेलो दोस्तों, आज वर्ल्ड मैपिंग प्रारंभ कर रहे हैं। वर्ल्ड मैपिंग जिसमें आप जो पहला टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक छोटा टॉपिक है इसलिए इसको पहले प्रारंभ करें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और क्लास कैसे चलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का थोड़ा सा समझ लें। इसमें ऑस्ट्रेलिया का एक परिचय पढ़ा जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखा जाएगा। दूसरा, इसके जलीय क्षेत्र को देखा जाएगा, वाटर बॉडीज। तीसरा, इसके भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन को देखा जाएगा। चौथा, जलवायु एवं कृषि। ठीक है, और खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज होगा, खनिज संसाधन होगा। ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के टॉपिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ISPCS और अदर एग्जामों में, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लें, ऑस्ट्रेलिया का एक परिचय देख लें। परिचय, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसको कहा जाता है केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क प्रायद्वीप। ये क्या है? केप यॉर्क प्रायद्वीप है। इधर आपको मिलेगा कोरल सी मिलेगा। ठीक है, ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, ये वाला क्षेत्र मिलेगा। इधर आपको तस्मान सी मिलेगा और इसको बोलते हैं तस्मानिया आइलैंड या तस्मानिया द्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये आपको फ्लिंडर आइलैंड मिलेगा और ये है बैंक आइलैंड। ठीक, और अभी स्टेट जल संधि को भी देखना है। इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में इधर ये है शार्क वे मिलेगा यहाँ पर जो है। ठीक है, और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे, इसको बोलते हैं 80 माइल बीच। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप ये फिगर थोड़ा सा, ये जोसेफ
बोनापार्टे कहा जाता है, ठीक है। और इधर है तिमोर, ये है तिमोर सी है। और यहाँ पर अरापुरा सी है। और इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर कंगारू आइलैंड मिलेगा, ये है कंगारू आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। और ये है इनकाउंटर की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे अगर लिख दें हम इनकाउंटर गल्फ या गल्फ ऑफ इनकाउंटर, गल्फ ऑफ इनकाउंटर, इनकाउंटर की खाड़ी। और ये है स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पेंसर गल्फ। यहाँ पर इस वाले पोर्शन को स्पेंसर की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें इस वाले पोर्शन को, ये है बॉस स्ट्रेट है, बॉस जल संधि है यहाँ पर। और इधर बैंक स्टेट, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं बैंक स्टेट, ठीक है। ये चर्चा करेंगे हम आपसे। ये बैंक स्टेट है। और यहाँ पे इधर टोरेस स्ट्रेट, ठीक। और इधर मिलेगा पापुआ न्यू गिनी, इधर इस वाले क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी, ये है न्यू गिनी, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इसको कहा जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। और ये है नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और ये है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसको कहा जाता है क्वींसलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया के सारे जो है ये राज्य हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और ये है विक्टोरिया, ठीक दोस्तों। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो जलीय क्षेत्र हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका परिचय हो जाए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं जो बड़े महाद्वीप हैं, ठीक है,
उन सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको ग्लोब भी देख लें आप। यहाँ पर यहाँ पर तो अगर आप ग्लोब में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। इधर मिला, इधर। ये क्या है? इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इधर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, और ये है साउथ ईस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया आपको गोलार्ध में किस गोलार्ध में मिला? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में मिला आपको। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा, ठीक है, यहाँ से कौन सा रेखा गुजरता है? यहाँ से यह मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटने वाला कौन सा अक्षांश रेखा है? मकर रेखा है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, इसको द्वीपीय महाद्वीप क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा अगला पॉइंट, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आर्टेशियन वेल्स या कह सकते हैं आर्टेजियन कुएं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्स्रोत कूप के लिए महत्वपूर्ण है। क्या देख रहे हैं हम? अभी ऑस्ट्रेलिया को वास्तव में हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ इसका एक परिचय दे रहे हैं कि परिचय से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? कैप्टन कुक और तस्मान ने किया था। ठीक, यहाँ पर विंगलेस पक्षी पाया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? एमू। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये पर विहीन पक्षी जो है एमू। ठीक, और यहाँ पे जो जनजाति है एबोर्जिन्स। ठीक, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का परिचय यही है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप को मकर रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ के लिए जाना जाता है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति के लिए जाना जाता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। कोरल रीफ। ठीक, इसकी खोज कैप्टन कुक और तस्मान ने किया था। ठीक है, आर्टेशियन वेल्स के लिए जाना जाता है। ठीक, एमू यहाँ पे पंख विहीन पक्षी है, इसके लिए जाना जाता है। ठीक है,
और कुलगर्ली, कुलगर्ली और कुलगर्डी, ठीक। ये किसके लिए जाने जाते हैं? सोने की खान के लिए, सोने की खान के लिए, ठीक। कहाँ पे है, कैसे है, ये सब चर्चा हम करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा परिचय आप देख लें। और जितना भी आप महाद्वीप देख रहे हैं, उन सभी महाद्वीपों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक दोस्तों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके जलीय क्षेत्र को भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका सेकेंड पेज है। ये जो है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज देख लें, जलीय क्षेत्र, कौन कौन से जलीय क्षेत्र यहाँ पर हैं। इसमें आप कुछ खाड़ी, सागर, महासागर और जल संधियों को आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे क्या है, कोरल सी है, ठीक है। और इसी कोरल सी में आप देख रहे थे इस तरीके से विस्तार, इसका देख रहे थे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, ठीक। आगे इसका चर्चा डिटेल से किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ मिला आपको? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। और जो ये प्रांत है, इस प्रांत को कहते हैं क्वींसलैंड प्रांत। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड प्रांत कहते हैं, ठीक है। और अगर ये सी में पूछा जाए कौन से सी में है, तो देख रहे हैं कोरल रीफ और कोरल सी, मिलता जुलता नाम है, ठीक है। तो कहाँ मिल रहा है? कोरल सी में मिल रहा है। और अगर महासागर पूछा जाए तो पूरा जो क्षेत्र है किसका है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पे चलेंगे तो इधर आपको मिलेगा तस्मान सी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप मिलेगा, इसको तस्मान आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे ये है फ्लिंडर आइलैंड, फ्लिंडर द्वीप है। और यहाँ पे एक जल संधि है। कौन सा जल संधि है? बैंक। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक स्टेट मतलब जल संधि होता है, ठीक है। क्या होता है? जल संधि। तो बैंक जल संधि किसको जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे थे क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, क्या है? बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो बैंक जल संधि जो है किसको जोड़ रहा है, किसको अलग कर रहा है? तो यहाँ पे देख लें, जोड़ता किसे है? तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तस्मान सागर है और यहाँ पे क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो तस्मान
सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और किसको अलग करता है, अलग किसको कर रहा है, ठीक, अलग किसको कर रहा है, फ्लिंडर द्वीप को, ये तस्मानिया द्वीप को अलग करता है। ये है फ्लिंडर आइलैंड को तस्मान द्वीप या तस्मानिया द्वीप को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक दोस्तों, अब फिर ये छेद जो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये है बॉस जल संधि है। क्या है, बॉस जल संधि। और ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ, तो ये तो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स यहाँ पे इसका प्रांत है। और ये प्रांत कौन सा है, विक्टोरिया प्रांत है। ठीक है, तो बॉस जल संधि देख लें यहाँ पर, बॉस स्टेट, ये किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है। ठीक है, तो कह सकते हैं, इधर देखिए ये तस्मान सागर है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। तो तस्मान सी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और किसको अलग कर रहा है, अलग किसको कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत है, क्या है, विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। और एक द्वीपीय प्रांत है, वो है तस्मानिया द्वीप है। ठीक, तो विक्टोरिया प्रांत और तस्मानिया प्रांत को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, जबकि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें थोड़ा सा, इस वाले क्षेत्र में कौन सा जल संधि था, यहाँ पे टॉरेस स्टेट था यहाँ पर। ठीक, और इधर क्या था, इधर ऊपर में ये है पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, और इधर इस वाले क्षेत्र में ठीक, इधर देख लें, यहाँ पे आप देख रहे थे इस क्षेत्र में, इधर इस क्षेत्र में ये क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक, तो अब दोस्तों देख लें यहाँ पर, टॉरेस स्टेट या जल संधि किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो क्या बता सकते हैं, ये कोरल सी देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या मिल रहा है आपको, कोरल सी मिल रहा है। ये है कोरल, देखिए कोरल सी है, ये जलीय क्षेत्र पूरा है। और इधर क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और अलग किसको कर रहा है, किसको अलग कर रहा है, तो देख रहे हैं आप उत्तर में आपको क्या मिल रहा है, पापुआ न्यू गिनी मिल रहा है, पापुआ न्यू गिनी मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्षेत्र पूरा जो है, ये क्वींसलैंड प्रांत का ये क्या है, ये
इसको बोलते हैं केप यार्क पेनिनसुला। ये है केप यार्क पेनिनसुला, प्रायद्वीप यहाँ पर है, ये है केप यार्क पेनिनसुला। तो क्या कर रहा है, केप यार्क पेनिनसुला को अलग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में आ जाएं। इससे पहले ये आप क्या पढ़ रहे हैं, जलीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। ये है टॉपिक इसका, जलीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये पूरा जो है साउदर्न ओशियन इधर क्षेत्र है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको बताया गया, इसको सार्क बे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सार्क की खाड़ी के नाम से। इसको 80 माइल बीच के नाम से जानते हैं, 80 माइल बीच। और यहाँ पर जाग्रफी की खाड़ी भी मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा, जाग्रफी की खाड़ी भी मिलेगा। और इधर कौन सा सागर मिलेगा, तिमोर सी। और इधर क्या मिलेगा, अराफुरा सागर, अराफुरा सी मिलेगा। ठीक, और इधर पूरा जो है ये इंडियन ओशियन, ये क्या है, ये पूरा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का जलीय क्षेत्र है इधर। ठीक दोस्तों, तो अभी इससे पहले आपने जो पढ़ा है, ये परिचय आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, ये परिचय आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, इसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। मकर रेखा इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। और एक डाटा है, इसको प्यासी भूमि का देश भी क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्सुत कूप के लिए जाना जाता है, ये देख रहे हैं, आर्टेशियन वेल्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो है, खोज किसने किया था, कैप्टन कुक और तस्मान ने किया था। यहाँ पंख विहीन जो पक्षी पाए जाते हैं उसको एमू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुलगर्ली, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कुलगर्ली और कुलगर्डी, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सोने की खान के लिए। ठीक, ये कहाँ पाए जाएंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो आप आगे देखेंगे यहाँ पे मिलेगा कुलगर्ली और कुलगर्डी। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे परिचय बताया जा रहा है। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का यहाँ पे थोड़ा सा देख लें दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। तो ध्यान दें, हमने ये कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल, जबकि आप जानते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, उत्तर में है। ठीक है, लेकिन वो विश्व का सबसे बड़ा भी है। लेकिन यहाँ कहा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, तो ये है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट या मरुस्थल। ठीक, ये अलग बात, इधर विस्तार नहीं है। लेकिन अधिकांश क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के क्या मिलता है, मरुस्थल ही मरुस्थल मिलता है। क्वेश्चन ये भी है कि विश्व में 5 बड़े मरुस्थलों वाला देश महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ 5 बड़े मरुस्थल भी मिलेंगे, जो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप परिचय और जलीय क्षेत्र को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक लिया जाएगा वो है इसके भौतिक प्रदेश को। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश देखा जाएगा इसके बाद। ठीक, क्या देखेंगे, भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसके भौतिक प्रदेश
क्या पढ़ेंगे? फिजिकल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भौतिक प्रदेश को देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस भी करते चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे थे, ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी क्या है? एक वलित मोड़दार पर्वत है। ठीक, इसका विस्तार अगर आप देखें तो ये ठीक है, इसका विस्तार अगर देखें आप तो कहाँ मिल रहा है आपको? ये क्वींसलैंड प्रांत है और इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, और ये है विक्टोरिया प्रांत है, और दक्षिण में ये तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। ठीक दोस्तों, तो ग्रेट डिवाइडिंग क्या है? एक वलित मोड़दार पर्वत है, ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? क्वींसलैंड प्रांत में है। कहाँ पर? क्वींसलैंड प्रांत, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसकी मोटाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा बनाया गया है। ठीक, ये और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं केप यार्क पेंसुला, तो इसका विस्तार आप उत्तर में कहाँ तक देख रहे हैं? केप यार्क पेंसुला। ठीक, केप यार्क पेंसुला से लेकर के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप तक है। ठीक दोस्तों, तो क्वींसलैंड में इसकी जो चौड़ाई है कम है, जबकि न्यू साउथ वेल्स में क्या है? अधिक है। और यहीं पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगा यहाँ वाले क्षेत्र में, वो क्या मिलेगा? माउंट कोसियस को। क्या मिलेगा? माउंट कोसियस को। ठीक, और माउंट कोसियस को आप इसको जो है ब्लू माउंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके पीछे कहानी यही है कि यूकलिप्टस का जो वृक्ष है, इसके जो फल लगते हैं उससे तेल निकलता है जो इस पर्वत पे गिरे होते हैं, और ये कुछ नीले कलर का होता है, इसलिए इस पूरे पर्वत का कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। ठीक, तो ब्लू माउंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख रहे हैं, और ग्रेट ये डिवाइडिंग रेंज इसका नाम कुछ इस तरीके से कि इसके जो पूर्वी ढाल से नदियां हैं और इसके पश्चिम ढाल से निकलने वाली नदियां दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अवरोध के रूप में है, ये अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो सवाल आपसे किए जाते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में,
ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में इसका विस्तार है, किस प्रांत में या कहाँ ये दिखता है आपको जो है। तो क्वींसलैंड प्रांत के केप यॉर्क पेनिनसुला, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया में दिख रहा है। इसकी जो चौड़ाई सबसे अधिक मिल रहा है न्यू साउथ वेल्स के बाद पास में मिल रहा है, और सबसे ऊंची जो चोटी इसकी है माउंट कोसियस्को है, ब्लू माउंट है। ठीक दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मरुस्थलों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देख लेते हैं 5 मरुस्थल यहाँ पे। और प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है ये भी जान जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसमें अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्र का भी विकास हुआ है। ठीक है, और इसकी जो सर्वाधिक आबादी कहाँ निवास करता है? पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मिलता है ग्रेट, या हम बाहर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्रेट सैंडी डिजर्ट। क्या है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या मिलता है? गिब्सन ये डिजर्ट है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ठीक दोस्तों, ये 3 हो गया। और यहाँ पे देखें इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर और यहाँ पे, तो यहाँ पर मिलेगा जो डिजर्ट उसको बोलते हैं तनामी डिजर्ट, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये क्या है? तनामी डिजर्ट है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इसको बोलते हैं सिम्पसन डिजर्ट। ये देखिए। ठीक दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 5 जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो आप देख रहे हैं। एक है ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, दूसरा है गिब्सन डिजर्ट है, तीसरा आप देख रहे हैं ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट देख रहे हैं, फिर ये तनामी डिजर्ट देख रहे हैं, और इधर क्या देख रहे हैं? सिम्पसन डिजर्ट देख रहे हैं। ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ा जान लें। और देख रहे हैं प्रांत का नाम तो बताया गया है कि ये वाला प्रांत कौन सा है? इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अभी इसका पॉलिटिकल भी कराना है, पॉलिटिकल में आप राज्य और राजधानी भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और इधर क्या है? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर। और इसको क्या बोलते हैं? साउथ या साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है ना यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो क्या बताएंगे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और गिब्सन डिजर्ट, तो गिब्सन डिजर्ट कहाँ पर है? ये देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा। ये बिल्कुल आप मकर रेखा के पास में आपको मिलेगा ये गिब्सन डिजर्ट। और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका विस्तार आप देख रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और कहाँ विस्तार इसका है? ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और देख रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पे ये तनामी डिजर्ट, ये तनामी डिजर्ट आपको कहाँ मिला? कहाँ मिला आपको? नॉर्दर्न टेरिटरी मिला, उत्तरी इसके प्रांत में मिला, उत्तरी प्रांत, ठीक। और सिम्पसन डिजर्ट देख रहे हैं, सिम्पसन डिजर्ट ये आपको कहाँ मिला? ये भी आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में ही मिल रहा है, ठीक दोस्तों। तो आपने यहाँ देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। और किसको देखा आपने? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, तनामी डिजर्ट, ये क्या है? तनामी डिजर्ट है, मरुस्थल है। और ये क्या है? सिम्पसन डिजर्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे हम ग्रेट या फिर ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में भी कर दें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है, ठीक है, जो आपको कहाँ मिल रहा है? कोरल सी में मिल रहा है, ठीक। और थोड़ा सा हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, ठीक। ये क्या होता है? ये मूंगा चट्टान होता है। क्या होता है? मूंगा चट्टान होता है, ठीक। इसका विकास वैसे जलीय क्षेत्र में होता है जहाँ पर जो जल होता है, वाटर होता है, ना ही शुद्ध होता है, ना ही पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, ना ही क्या होता है? दूषित होता है, ना ही पूर्ण रूप से, ये पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, ना ही पूर्ण रूप से क्या होता है? दूषित होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में इसका विकास होता है। ये वास्तव में एक जीव है, कोरल पॉलिप है, ठीक है। ये भी फोटोसाइंथेसिस क्रिया करते हैं, फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस करके ये ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है, इसी क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर होता है, ठीक है। लेकिन आप सुन रहे हैं कि जो प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वो क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे ये विरंजन, मतलब क्या हो रहा है? ये ब्लीचिंग की क्रिया हो रहा है, ठीक। ब्लीचिंग की क्रिया की वजह से क्या हो रहे हैं? ये वाइट हो रहे हैं, ठीक। और फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार आप देखें। तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक, जिसको फ्रिंज कोरल रीफ भी कहा जाता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल, क्या है? एटॉल प्रवाल भित्ति। तो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, इसको आप समझ सकते हैं। ये है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ है। तटीय प्रवाल भित्ति, नाम से ही लग रहा है कि ये जो होगा कहाँ पे मिलेगा आपको? किसी तट पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तट पे मिलेगा। ये जो है
तट से लगा हुआ, अवरोधक प्रवाल भित्ति तट से दूर होंगे और इसी वजह से ये अवरोध उत्पन्न कर रहा होगा। ठीक है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। एटाल प्रवाल भित्ति, यहाँ पे आप देख रहे हैं एटाल प्रवाल, ये कहाँ मिलता है? तट से दूर सागर में द्वीप के चारों तरफ मिलता है। ठीक है, द्वीप के चारों तरफ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, जिसमें आप देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रकार मिल रहा है? अवरोधक प्रवाल भित्ति मिल रहा है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी इसके फिजिकल पे जाते हैं। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आप जो देखेंगे, यहाँ पे किम्बरले का पठार, क्या देखेंगे? किम्बरले प्लेटू, किम्बरले का पठार आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, और सॉरी, यहाँ क्या मिल रहा है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट मिल रहा है। और ये क्या देख रहे थे आप? ये है मकर रेखा। ठीक ठीक, थोड़ा सा और बिल्कुल इसी के पास में आपको एक झील मिलेगा जिसको बोलते हैं लेक, बाहर लिख दे रहे हैं, डिस अपॉइंटमेंट। क्या मिल रहा है? लेक डिस अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या मिलेगा? गिब्सन डिजर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये है, ये भौतिक प्रदेश हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। भौतिक प्रदेश क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप सिर्फ इस फिगर को ही याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चन किम्बरले का पठार कहाँ पे है बता देंगे, ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पर है आप बता देंगे, लेक डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया मिलता है। और कहाँ मिल रहा है सब? ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा क्या देख रहे हैं? ये पूरा जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आप क्लियर बता सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, और एटलस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, ये इसका चर्चा हम कर रहे हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या मिला आपको? यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ठीक, कहाँ मिला आपको ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे आ जाएं, इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे, ठीक, इसको आर्नेम लैंड कहा जाता है। ये दलदली क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है। आर्नेम लैंड क्या है? एक दलदली क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। ठीक, एक दलदली क्षेत्र मिलता है। और अब क्या देख रहे हैं आप? अभी तो देख रहे थे आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अभी भौतिक प्रदेश कहाँ देख रहे हैं आप?
ये नॉर्दर्न टेरिटरी में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब इस वाले भाग को आप देखें, यहाँ पर सब कौन कौन से फिजिकल रीजन पाए जा रहे हैं इस वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर ठीक, इस वाले पोर्शन में देख लें आप, ठीक। तो आप इस क्षेत्र में देख रहे थे, आप यहाँ पर क्या देख रहे थे, तनामी डिजर्ट देख रहे थे यहाँ पर, ठीक। और इस वाले क्षेत्र में क्या देख रहे थे, सिम्पसन डिजर्ट देख रहे थे, सिम्पसन डिजर्ट देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैकडोवेल रेंज भी मिल जाएगा, ये मैकडोवेल रेंज मिल जाएगा यहाँ पर, ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैकडोवेल रेंज आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको मिलेगा उल्लूरू माउंट, क्या मिलेगा, उल्लूरू माउंट मिल जाएगा आपको, जो है बिल्कुल रेड चट्टान से निर्मित ये पर्वत है, उल्लूरू माउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे नॉर्दर्न टेरिटरी, अब देखेंगे साउदर्न। अब इस वाले पोर्शन में देखेंगे आप, दोस्तों अगर वीडियो लंबा होगा तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आपने इस पार्ट में परिचय भी देख लिया है और जलीय क्षेत्र का भी अध्ययन किया, अब भौतिक प्रदेश का देख रहे हैं आप, जो है ठीक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, ये क्षेत्र जो है इसको आयर पेंसुला के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, आयर प्रायद्वीप, यहाँ पे देख रहे हैं आयर पेंसुला, आप देख रहे हैं, ठीक। कहाँ मिल रहा है आपको आयर पेंसुला, आपको ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल रहा है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से संलग्न क्षेत्र देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ का सबसे बड़ा झील मिलेगा, आयर लेक मिलेगा, ठीक। ये समुद्र तल से भी क्या है, नीचा है, ठीक। बिलो सी लेवल मिलेगा आपको, जो है आयर लेक जो है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरा बड़ा झील कौन सा है, आयर लेक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया था इस वाले पोर्शन में, ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वींसलैंड प्रांत कहते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, ये है कौन सा प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, विक्टोरिया प्रांत। और इसका चर्चा किया गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का भौतिक प्रदेश, ठीक दोस्तों। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा आपको, जो है इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें हैं इसमें बताना है, जैसे खनिज संसाधन वगैरह देख रहे थे, टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए आपको इसमें 3 पार्ट ही बताए गए हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा है, परिचय देखा, ठीक। उसके बाद क्या देखा आपने, जलीय क्षेत्र का अध्ययन किया आपने, जलीय क्षेत्र। उसके बाद क्या देखा आपने, भौतिक प्रदेश, ठीक है। थोड़ा आप चर्चा यहाँ पे कर दे रहे हैं आपसे, ये इसके पॉलिटिकल को जो है, ठीक, रीजन को, राजनीतिक क्षेत्र को देख लेते हैं, पॉलिटिकल, ठीक। ये पॉलिटिकल मैप देख लें,
यहाँ से आपको कितने इसके प्रांत हैं ये समझ में आ जाएगा, उसकी राजधानियाँ कौन कौन से हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख लें। पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कौन कौन से प्रांत मिल रहे हैं। सॉरी, ठीक, ये क्या मिल रहा है आपको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये प्रांत इसका है। यहाँ पे प्रांत अब इसके कैपिटल के साथ बताया जा रहा है, कुछ डाटा है यहाँ पर। ये नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी। ये है नॉर्दर्न टेरिटरी है। ठीक, और ये क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है क्वींसलैंड स्टेट, और ये है न्यू साउथ वेल्स स्टेट या राज्य। इसको कहा जाता है विक्टोरिया प्रांत या राज्य या स्टेट। ये है तस्मान आइलैंड। ठीक, और थोड़ा इसके कैपिटल को भी देख लें। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी आपको इस वाले क्षेत्र में आप अगर एटलस देखेंगे तो मिल जाएगा, क्या मिलता है, सॉरी, पर्थ है। इसकी राजधानी क्या है, पर्थ है, ये पर्थ। ठीक है, और यहाँ ये है नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी क्या है, डार्विन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस नगर को उसका प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, डार्विन। किसकी राजधानी है, नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है। और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, सॉरी, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एडिलेड मिल जाएगा। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एडिलेड है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वींसलैंड देख रहे हैं, तो क्वींसलैंड की राजधानी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रिस्बेन मिलेगा। ठीक है, और न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी क्या मिलेगा, सिडनी मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, मेलबर्न है, ये है मेलबर्न है। ठीक, और तस्मानिया की राजधानी क्या मिल जाएगा, होबार्ट। ठीक दोस्तों, अभी पॉलिटिकल मैप और भी आप इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अभी जो आपको इस वीडियो में बताया गया है, क्या क्या बताया गया देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा, फर्स्ट पेज पे इसका परिचय देखा ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा आपने इसके जलीय क्षेत्र को देखा है। ठीक है, जलीय क्षेत्र में कुछ खास जल संधियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट है इसको। इसके बाद आपने भौतिक प्रदेश देखा, भौतिक प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट डाटा है पूछे जाते हैं आपने देखा। इसके बाद कुछ ये प्रवाल भित्ति भौतिक प्रदेश का ही पार्ट था। भौतिक प्रदेश में आपने कुछ और भी लोकेशन को देखा है।
इसके बाद आपको इसके पॉलिटिकल मैप का अध्ययन कराया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल मैप में और भी लोकेशन आपको बताए जाएंगे। इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा वो आप इससे पहले हम एक टॉपिक और भी इसमें दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें रिवर को शामिल करेंगे, खनिज संसाधन को भी शामिल करेंगे, और तीसरा जो होगा कृषि और जलवायु। ठीक है, यानी कि एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।